जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स जो कि थर्ड चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जहाँ पर हमको पढ़ना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी से आप समझते हैं लाइक अगर किसी मैटर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं सो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो जितना मास होगा पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं करंट डेंसिटी की भी, द अमाउंट ऑफ करंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। सो आइए डेफिनेशन वाइज देखते हैं कि क्या है करंट डेंसिटी। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, विद इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी कि कंडक्टर में ही करंट होती है। सो विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट provided the area is perpendicular to the direction of flow of current at that point. It means कि अगर हम कह रहे हैं एक कंडक्टर है हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर है हमारा और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ ऐसी होगी, ठीक है। किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है, तो इस एरिया में है ना, ये जो एरिया ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन जैसा होगा, काट दें तो एरिया कैसे होगा, इस तरह से होगा। सो उस एरिया में द अमाउंट ऑफ करंट कितना है, कितने करंट की पास हो रहे हैं वहाँ से एट अ टाइम, सो उसकी बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं, इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो ये एरिया कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज करिए ये हमारा सीट जो है, इस तरह से हम बात कर लें, सीट यानी वो एरिया ऐसा है और परपेंडिकुलरली यहाँ पर इस तरह से करंट इससे पास आउट हो रही है, फ्लो हो रही है ना, कुछ इस जैसा, देखिए ऐसे, करेक्ट, यहाँ से जा रही है, इधर से निकल रही है, तो परपेंडिकुलर हुआ ये हमारा एरिया। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट के अराउंड, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी करंट पास हो रही है उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। या फिर हम दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second. Inside the conductor किसी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी डिफाइन की जा रही है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। पर सेकेंड कितना चार्ज किसी एक एरिया से जो कि नॉर्मल है फ्लो ऑफ करंट के, कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब उस पूरे कंडक्टर को ना लेकर किसी एक पॉइंट के एक एरिया की बात की। सो करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं जे से, जहां पर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो आई बाई ए, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एन ई वी डी। अब ये एन ई वी डी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हम बाद में बताएंगे, अभी हमको मिलेगा आगे ये पूरा फॉर्मूला। तो करंट डेंसिटी इससे भी डिफाइंड होती है। अभी हम करंट बाई एरिया जानते हैं, ठीक है ना। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी अपनी डायरेक्शन होती है ना, हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, अगर ये चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर। सो क्या हो जाएगा, हेंस वेक्टर जे इज इक्वल टू आई बाई वेक्टर ए। वेक्टर ए क्यों, एरिया वेक्टर। सो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए करंट हमारा स्केलर कहा गया, ठीक है ना। सो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे बनता है, इफ द एरिया ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मान लीजिए एरिया परपेंडिकुलर नहीं होता है करंट की डायरेक्शन के, तो क्या होगा। सो आप देखें यहाँ पर क्या होगा, कुछ एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, क्योंकि हमारा ये एक्चुअल पोजीशन है और हम इमेजिनरी पोजीशन कैसे मानते हैं कि परपेंडिकुलर होना चाहिए नीले वाले से, देखिए। सो कुछ थीटा एंगल का डिफरेंस आएगा इसमें। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा,
एन मीन्स जो हमारा कह सकते हैं एरिया वेक्टर हो, है ना, वो कैसा हो, इस करंट की डायरेक्शन में हो, ऐसा, वो हम उसका कंपोनेंट यहाँ पर लेंगे। क्लियर है? आप जानते हैं कंपोनेंट लेना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने 11th में पढ़ रखा है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो वाला पार्ट हम यहाँ पर लेंगे एरिया वेक्टर का, ठीक है, और जो कि a cos थीटा ही आएगा। नाउ इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, करंट अपॉन एरिया इट मीन्स एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, एंड डायमेंशन इज AL -2 इसका डायमेंशन है, आप निकाल सकते हैं, मीटर के लिए L और -2 तो वहाँ पर अपॉन में ही है, और करंट के लिए एम्पियर होता है A, हम डिनोट करते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमारा करंट डेंसिटी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कैरियर ऑफ करंट। करंट को कैरी कौन करता है, यानी अगर हम बात करें तो चार्ज कैरियर हमारे पास होते हैं, और जब वो फ्लो करते हैं, वो मूव करते हैं चार्ज को लेकर, तो क्या होता है, करंट डेवलप होती है, तो वही हमारे क्या हो गए, चार्ज कैरियर कह सकते हैं या कैरियर ऑफ करंट कह सकते हैं। तो द चार्ज पार्टिकल विच by flowing in a definite direction, the charge particle which by flowing in a definite direction set up an electric current are called current carriers। यानी कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो एक सेटअप क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप कर रहा है, जिसको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। अब वो पार्टिकल कौन है, तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे हैं या करंट कैरियर कैसे हैं। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन अ मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। इसी तरह से लिक्विड की बात करें तो हमारे पास आयंस होते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड द चार्ज कैरियर आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, दोनों पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं इसमें, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं करता, ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट वे में आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन है, पर वो क्या है, आयंस हैं। और इन गैसेस द आयनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। यानी कि अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर आयनाइज्ड पार्ट में अगर बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और इन वैक्यूम ट्यूब वहाँ पर करंट कैरियर कौन होता है हमारा, तो इन वैक्यूम ट्यूब लाइक रेडियो वेव्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब जो हमारी होती है टीवी में, है ना, राइट, etc, free electrons emitted by the heated cathode act as a charge carrier। जो हीट कैथोड को हीट करते हैं, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है ये आपको पता है, अगर हम उसे हीट करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इनके थ्रू चार्ज कैरी किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट डेंसिटी एंड द चार्ज कैरियर इन or a current carrier या carrier of currents in solid, liquid and gaseous as well as vacuum tubes। आज आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इसको रिवाइज करिए अपने बुक से, और भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू दिया कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।